Good afternoon, sir. Good afternoon to all of you. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. I think most of the classes has been running of your okay. Rahul. Today we will start some statistical aspect, particularly what is the definition, what is the meaning of the statistics. Okay. Then in the next classes we will try to start from the points of the syllabus which is given in your syllabus particularly. So I have assigned to teach you the basics of the statistics. What is the theory? And the practical part is covered by the other teachers जो भी असाइन हुए हों, particularly जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो शायद मैडम साइकोलॉजी की मैडम है वो डील करेंगे। ठीक है, हमको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम लोग को जानना है और इस पे हम लोग वी विल ट्राई टू हैव कमांड on the theoretical aspect of the statistics, particularly mean, median, mode, central tendency, dispersion, skewness, curtices, correlation. Up to correlation we have to be studied. So today we will try to understand about the meaning of statistics. यदि हम पहले बात तो there is always pronunciation, there is a weak pronunciation by so many students. स्टैटिक हम बोल देते हैं कभी कभी, आप लोग को लगता है जब हम लोग रियली में यदि इस पूरे वर्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, स्टैट प्लस स्टैट प्लस Sorry. हाँ देखिए Statistic. देयर इज अ प्रॉब्लम, इसीलिए देयरफॉर आई एम कॉलिंग कि स्टैट प्लस स्टिक्स माइंड में जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करें तो वी हैव इन अवर माइंड स्टैट स्टैट स्टिक्स। अब क्या हो रहा है, अब प्रॉब्लम नहीं हो रही है, स्टैट स्टिक्स। जो भी सामने वाला होगा तो कहेगा कि हाँ यस एग्जैक्टली ही इज प्रोनाउंसिंग इन ए गुड मैनर। अभी उदित हाँ उदित कुमार हुआ ना प्रॉब्लम, जैसे ही हम जब तक अब उसको दो पार्ट में नहीं डिवाइड करेंगे तो देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम, और जैसे हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए तो इट्स द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व इमीडिएटली। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स, तो ये है, ये तो प्रॉब्लम ये रहती है।
अब हम लोग we will try to understand the meaning of statistics. It is not a new display. Statistics is not new display, but it is as old as the human society growing, started to grow. ये समझ जाइए आप। हम जब भी मतलब मार्केट में जाते हैं, एक सिंपल बात कहें कि why it is as old as human society is started to growing. हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो कुछ हम बैलेंस शीट बनाते हैं या हम कुछ अपने माइंड में कुछ कैलकुलेशन रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम मार्केट से वेजिटेबल लाते हैं तो हम कहते हैं कि ये इतने 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 का था, ठीक, और सारे का हम एडिशन लेते हैं, सारे का हम एडिशन लेते हैं और लास्ट में कहते हैं इतना इतना खर्च हुआ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये स्टैटिस्टिक्स ये न्यू ब्रांच नहीं है, ये बहुत पुरानी ब्रांच है। जब से हमारी एग्जिस्टिंग मतलब लाइफ चल रही है, लाइवलीहुड चल रहा है, तब से ये स्टैटिस्टिक्स है। इट इज बिकॉज कि वी आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग समथिंग इन आवर डेली लाइफ। हमारे मतलब कुछ ना कुछ एस्टिमेशन हमारे माइंड में चलते रहते हैं। Therefore, it has been used right from the existence of life on this earth, although the sphere of its utility was very much restricted. ठीक, ये हमारे मतलब ये इसको कहें कि स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो इसको डिनाई नहीं किया गया, इट इज ऑलवेज, ठीक है। Yes, sir. And in the olden days, statistics was regarded as a science of statecraft, and was byproduct of the administrative activity of the state. ये इसलिए कह रहे हैं कि it was the science of statecraft. What state has been, what the administration has been doing, उसी से क्या है अल्टीमेटली वी आर डिराइविंग the statistics. For example, the statistics of expenditure, this is done by the government, local government body, state government, central government. तो गवर्नमेंट हमें आपको मालूम है कि उसी बैलेंस शीट से हम क्या है, कहीं एवरेज निकाल रहे हैं तो कहीं उसका मतलब ट्रेंड एंड पैटर्न देख रहे हैं, ये सब हम देख रहे हैं। Therefore, the word statistics seems to have been derived from the Latin word status. ठीक है, जैसे हम घर जाते हैं तो यदि सर फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा एक और एक्सप्लेन कर दीजिए, ये स्टेट क्राफ्ट। हाँ, मतलब statistics is nothing but science of statecraft. What the state has been doing, Yes, sir. in terms of their activity. जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी, हम निचली गवर्नमेंट बॉडी को ले लें, लोकल गवर्नमेंट बॉडी जैसे नगर निगम, ठीक है, कुछ वर्कआउट करते हैं, आप तक कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, sir. जैसे वाटर का हुआ, सैनिटेशन का हुआ, एटलीस्ट इतना करते हैं। तो वो क्या है, वो एक बैलेंस शीट बनाते हैं कि ओवर द ईयर कितना वाटर पे खर्च हो रहे हैं, कितना सैनिटेशन पे खर्च हो रहे हैं, कितना स्ट्रीट लाइट पे खर्च हो रहे हैं। तो एक वहाँ पे एक ये है कि एवरेज हम इतना खर्च किए हैं। तो क्या करते, तब लोकल गवर्नमेंट बॉडी अपर गवर्नमेंट बॉडी से डिमांड करती है कि नहीं, हाँ हमको क्योंकि एवरेज खर्च हमारा इतना है, इसलिए हमको नेक्स्ट ईयर के लिए इतने फंड की जरूरत है। समझ रहे हैं? Yes, yes, या sir. हम कहें
कि इसी को हम अपने एक माइक्रो लेवल पे प्रोजेक्ट करें, एक फैमिली को लेकर। फैमिली भी आपको मालूम है, फैमिली चलाना भी बड़ा अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। फैमिली में भी खर्च होते हैं, तो हम पर मंथ के एक्सपेंडिचर के बिना पे ये एस्टिमेट करते हैं कि अगले मंथ क्या खर्च होंगे, कितने खर्च होंगे, और उसको मैनेज कैसे किया जाए। मान लीजिए यदि नेक्स्ट मंथ फेस्टिवल का होगा, तो माइंड में क्या होगा कि खर्च तो अधिक होने वाला होता है कि नहीं। यस सर। अगले मंथ फेस्टिवल है तो वो, तो दिस दियर फोर ये क्या है, इसीलिए ये एग्जिस्ट कर रहा है जब से हमारा लाइवलीहुड एग्जिस्ट कर रहा है, जब से हम हमारी मतलब ह्यूमन सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही, तब से ये एग्जिस्ट स्टैटिस्टिक्स कर रहा है। हाँ, इसको पॉपुलराइज या इसको एज ए टूल के रूप में बाद में भले यूज किया। ओके, नाउ आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। यस सर। ठीक। Therefore, the next sentence is the word statistics seems to have been derived from the Latin word status। हमने कहा status, जैसे मान लीजिए पापा ने दिया है कुछ कि जाओ ये बेटा लेके आ, तो फिर बाद में हमको कहते हैं कि व्हाट इज स्टेटस, मतलब कितना खर्च हुआ, ठीक है। इसीलिए the word statistics seem to have been derived from the Latin word status or the Italian word statista or the German word statistic or the French word statistic, and each of which means a political state। ये जो स्टेट जैसे इसका सभी का एक मीनिंग वो ये है कि इट इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल स्टेट। लाइक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है उनका। हाँ, एग्जैक्टली जैसे जो मतलब गवर्नमेंट बारोइंग है, टैक्सेशन है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो भी रिकॉर्ड हैं, दीज आर एज स्टैटिस्टिक्स। उसके बिना पे हम आप अध्ययन करते हैं या गवर्नमेंट खुद अध्ययन करवाती है कि भाई ये मान लीजिए कि एक्सेस एक्सपेंडिचर हो रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा हाउ टू चेक दैट, ठीक है। तो ये है, एंड द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, the word statistics has been three different meaning that means sense, which are discussed below। एक तो statistics का प्लूरल सेंस भी है, इसको हम सिंगुलर सेंस में भी देखेंगे, एंड प्लूरलिटी ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। इसी को यदि हम यस कर देते हैं स्टैटिस्टिक को, तो क्या हो जाता है, singular। this is the singular, yes sir। and plural क्या होगा, yes remove कर देंगे statistic। हाँ, यहाँ पे यस इज रिमूव, बट जब हम वी आर कॉलिंग अबाउट द प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, यस हैज बीन एडेड, yes has been added। So we will try to understand the meaning of the statistics in three forms: plural sense, singular sense, and the plural of the word statistic। Okay, first one is plural sense। In plural sense, the word statistics refers to numerical fact and finding collected in a systematic manner with a definite purpose to any field of study। ठीक है, जैसे अब प्लूरल सेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जब सिस्टमेटिक वे में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं
उससे हम कई इंफॉर्मेशन ड्रा करते हैं। वो टेबल सिर्फ एक बात नहीं बताती। फ्रॉम दैट टेबल वी कैन ड्रा नंबर ऑफ कंक्लूजन, वी कैन ड्रा नंबर ऑफ सेंस, वी कैन डील विद द नंबर ऑफ इशू। जैसे फॉर एग्जांपल, चूंकि आप लोग IRDM से हैं, तो इंडिया रूरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे क्या हैं, गवर्नमेंट स्लाइड नहीं दिख रहा है। नाउ ये सरल दिख रहा है। एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम इन फ्रंट आपसे डिस्कशन कर रहे होते हैं तो स्लाइड विजुअल नहीं होती, लेकिन जैसे हम इन फ्रंट से हटते हैं तब स्लाइड विजुअल। ओके, वो बड़ा इशू नहीं है, वो बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, ये है। अब फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे थे कि प्लूरल सेंस को समझने के लिए मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर क्लास का मान लीजिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उनका हाइट, उनका एज, उनका रिलीजन, ठीक है, एरिया, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दीज आर दी इंफॉर्मेशन, और उसको हमने टेबुलर फॉर्म में कलेक्ट कर दिया, सिस्टमेटिक वे में कर दिया। तो अब उस टेबुलर फॉर्म से क्या होगा कि आप एक तो ये देखेंगे कि एज के अकॉर्डिंग क्या एज अधिक है तो हाइट अधिक है, या हम वेट को लें कि किसी का वेट अधिक है उसकी हाइट अधिक है, ये भी है। उसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट किस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं या किस रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनका बैकग्राउंड है। सिर्फ क्या हो रहा है कि हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, बस, दैट्स ऑल। और दीज आर इन दी न्यूमेरिक टर्म्स, सब नंबर्स में ही है, सारे वेरिएबल किस फॉर्म में है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में। लेकिन उस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखने भर मात्र से हमारे माइंड में ये सेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं, दिस इज टेलिंग दिस, दिस इज टेलिंग दिस, है कि नहीं? Therefore, in this sense, statistics has been regarded or recalled as a plural. ठीक है? In plural sense, statistics is considered as a numerical description of quantitative aspect of the things, which is presented in the form of the table. Which is presented in the form of the table. And statistics are also aggregate of facts which are expressed in terms of the numerical form. ये क्या है? जो सांख्यिकी है वो एक अपने आप में मतलब तथ्यों के समग्र का एक वो है जिसको कि हम नंबर्स में, न्यूमेरिक में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, statistics on industrial production, statistics of population growth of a country in different year etc. ठीक है, उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के टेबल को ही देखने भर से हम ये बता सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ उसका प्रोडक्शन का ट्रेंड क्या है, किस ईयर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, क्यों बढ़ रहा। अब मेन तो ये है, स्टैट्स का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन यही है कि वो नंबर से हम ये देखते हैं कि बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन व्हाई इट इज सो, यही क्या है, यही रिसर्च का एस्पेक्ट कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई चीज, कोई वेरिएबल में इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, वो क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ द रिसर्च। ठीक है, और ओनली, किसी ने कहा कि ओनली क्वांटिटेटिव, यस एग्जैक्टली, हम क्वालिटेटिव प्रॉब्लम को भी एट द एंड ऑफ द डे हम उसको क्वांटिफाई करते हैं।
यदि देखें आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो यस और नो में रखते हैं मैक्सिमम। तो जैसे क्यों? रेटिंग देते हैं किसी भी चीज का 1 से 10 तो के बीच रेटिंग में, देते हैं, कोई तो क्वालिटी होता क्या है उस 1 मिनट हाँ, तो हम कहाँ थे? क्वांटिटेटिव को कैसे न्यूमेरिकल। Every problem is quantified, whether that is qualitative aspect or quantitative aspect. Quantitative है तो ऑलरेडी क्वान्टिफाई है, बट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है तो उसको भी हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम क्वान्टिफाई करते हैं। देन सुटेबल टूल्स का यूज करके हम फिर रिजल्ट निकालते हैं और उसके बिना पे हम एनालिसिस करते हैं। ओके, now singular sense. In singular sense, it refers to the science comprising methods which are used in collection, analysis, interpretation and presentation of numerical data. For example, हम कहते हैं मीन या एवरेज। तो जैसे हम एवरेज कर रहे हैं तो ये क्या है, एवरेज अपने आप में क्या हो गया, वन सिंगल टूल हो गया ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। वन सिंगल टूल हो गया किसका, स्टैटिस्टिक्स। तो उस सेंस में हम कह रहे हैं, जैसे रिग्रेशन, कोरिलेशन, सिर्फ हम कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, तो उस सेंस में जब हम एक टूल अप्लाई कर रहे हैं किसी दिए गए इंफॉर्मेशन पे, उस सेंस में स्टैटिस्टिक्स की जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है, एंड इट कम्स इनटू द परव्यू ऑफ द सिंगुलर सेंस। ये सिंगुलर सेंस में आती है, ठीक है, यही है। इसलिए अ डिवाइस विच इज एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, वो क्योंकि एक सिंगल डिवाइस का हम यूज कर रहे हैं, वेदर वी आर यूजिंग मीन, मीडियन और मोड और कोरिलेशन, रिग्रेशन, सो मेनी टूल्स। तो टूल्स के सेंस में फिर जो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज बीन चेंज एंड इट इज एडुकेटेड एज ए सिंगुलर सेंस, and devices help to simplify the complex data and make it possible for a common man to understand it without much difficulty. जैसे टेबल है एक्सपेंडिचर, हम एवरेज निकालते हैं तो कहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एवरेज रहा। एक कॉमन सेंस की बात है कि एवरेज कौन नहीं जानता, जो लिटरेट है और जो इलिटरेट है उसको भी एवरेज तो पता ही एटलीस्ट। क्यों उदित? यस सर। एटलीस्ट एवरेज का नॉलेज तो है हर किसी के, सिंपल। हालांकि हम उसको फार्मूले के बेस पे नहीं समझते हैं, जो जंक्शन बेस हो जाता है। हाँ, वो फार्मूले बेस पे नहीं समझ पाएंगे कि नहीं दिस इज द फार्मूला समीशन ऑफ एक्स अपॉन या, उसी को हम कहेंगे एवरेज। वो इस बात से उनको वो रूबरू नहीं है, लेकिन वो एवरेज से रूबरू हैं। औसत क्या होता है उनको मालूम है, ठीक है। तो जैसे ही एक पर्टिकुलर टूल के रिस्पेक्ट में हम स्टैटिस्टिक्स को हम ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इज रिगार्डेड एज ए सिंगुलर सेंस, ठीक है। Therefore, the purpose is to make the data simple, lucid and easy to be understood by a common man of mediocre of intelligence, ठीक है। इसी मतलब एवरेज का ही सिर्फ सिंपल बात हम कहें, सिर्फ एवरेज, तो एवरेज एक सिंपल मैन भी समझ रहा और एक इंटेलिजेंस मैन भी समझ रहा,
इंटेलिजेंसी है तो वो क्या है, कैलकुलेशन उसके पास होगा। लेकिन मिडिल जो सिंपल मैन है उसके पास कैलकुलेशन भले ना हो, कैलकुलेशन का नॉलेज भले ना हो, बट ही हैज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एवरेज। For example, if we want to have study about the distribution of weights of student in a certain college, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, हम ये जानना चाह रहे हैं, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम we collect the information on the weights which may be obtained from the records of the college, और हम इंडिविजुअल स्टूडेंट से डायरेक्टली पूछ लें, ठीक है, इस सेंस में। एंड द लार्ज नंबर ऑफ वेट फिगर विल कंफ्यूज द माइंड। इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, वी में अरेंज द वेट्स इन ग्रुप्स सच एज 50 to 60, 60 to 70 and so on, and find the number of students fall in each group. This step is called presentation of data. ठीक है, and now we may still go further and compute the average and some other measure which may give us complete description of the original data. वो वेट के अकॉर्डिंगली हम कुछ हम बता भी सकते हैं कि उस कॉलेज में मतलब ऑन एन एवरेज इस वेट के स्टूडेंट ज़्यादा था, इस वेट के स्टूडेंट कम था, है कि नहीं। जैसे ही हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्लिक कर लिए तो हम ये मतलब आसानी से बता सकते। एंड नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज द थर्ड पार्ट, प्लूरल ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक, एंड द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज ए प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। हाँ, statistic, which refers to the numerical quantity like statistics mean, median, variance, etc., which is calculated from the sample value. For example, if we select 15 students from a class of 80 students, और हम क्या कर रहे हैं, now we measure their heights and find the average height. This average would be a statistic. And the process क्या कहलाएगा, process is called data representation. हाँ, data representation. Okay, so therefore at the end of this understanding, in the modern world of the computers and information technology, as we know that the importance of statistics is very well recognized by all the disciplines, and statistics has originated as a science of statehood and found application slowly and steadily in agriculture, economics, commerce, biology, medicine, industry, planning, education, and so on. IRDM. Why we are teaching social research and its application? Why? सब थ्रू डाटा किसी विलेज में कोई भी काम करना हो तो डाटा के थ्रू पता कर सकते हैं अभी उसका सिचुएशन क्या है, उसमें कितना अपग्रेडेशन की जरूरत है, कितना काम समझ सकते हैं किसी विलेज का, ठीक है। तो ये है मतलब जो स्टैट्स है वो सिर्फ अब सेम ब्रांच में ही लिमिटेड नहीं, इट इज बारोड बाय द एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड सो मेनी fields. Therefore, as on date, there is no other human walk of life where statistics cannot be applied. हम सिंपल एक बात कहेंगे आप लोग, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, यस सर।
आप मतलब ढंग से देखें, जब भी हम लोग लास्ट पेज, यदि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हो, ठीक है, तो किसी पेपर का जब हम शुरू के तो पॉलिटिकल रहते हैं, स्टेट रहेंगे, फिर लोकल रहते हैं, जो लास्ट के पेजेस होते हैं अक्सर क्या होता है, इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। जैसे मतलब अभी चल रहा है WPI, ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन को लेके चल रहा है, फूड इन्फ्लेशन है, होलसेल, ये सारा चीज चल रहा है ना। तो क्या है, ये कहते हैं कि पिछले साल WPI बेस्ड जो इन्फ्लेशन था इतना था, और आज उसी डेट पे, सेम डेट पे इतना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मान लीजिए 2 पॉइंट समथिंग था, आज 4 पॉइंट है, तो क्या कहेंगे हम उसके बिना? इंक्रीज हुआ है इसका इन्फ्लेशन। मतलब कि देयर इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, और बढ़ा है एज कंपेयर टू दी प्रीवियस ईयर। तो वो क्या है, सिर्फ एक नंबर, वो जो नंबर है उस नंबर को हम कह रहे हैं स्टैटिस्टिक कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रोसेस से उस नंबर को हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। भाई एवरेज हम लगा रहे हैं, तो एवरेज किसका पार्ट है? स्टैटिस्टिक का। यस। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। और हम डेली लाइफ टेलीविजन देखते हैं, आप देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूज़पेपर आते हैं। तो जब कहीं भी मतलब एक्सीडेंट की बात होती तो रिकॉर्ड दिखाते हैं कि पर मिनट हम कितना, इंडिया में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। इट इज द स्टैटिस्टिक्स बाय विच वी आर रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन। रेप केसेस, हम क्या है, नंबर्स को देखते ही हम बता देते हैं कि पिछले साल क्या कंडीशन थी, इस साल क्या कंडीशन। तो it is the beauty of the statistics by which we are understanding the things easily with the help of the numeric। एक नंबर हम देखने से ही हम क्या है, चीजों को एलेबोरेट करने में सफल हो जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। ओके, यस सर। now come to the definitions of the statistics। What is the definition? It is a branch of mathematics dealing with the collection, analysis, interpretation, presentation and organization of data। ये थोड़े से मतलब कलेक्शन होगा, देन पहले तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन होगा, पर कलेक्शन होगा, देन प्रेजेंटेशन होगा, देन एनालिसिस होगा। ये जो है ये थोड़ा सा दिक्कत किया है। बैनर हाँ, ये इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, देन कलेक्शन, देन प्रेजेंटेशन, देन एनालिसिस एंड आफ्टर देन इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन, he particularly maintained this view of the term statistics, that it involves a procedure and a method from the primary stage to the final stage of analysis or conclusion, etc. And according to Turtle, statistics is defined as the body of principle and technique of collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting the quantitative data. And according to Lowitt, statistics is the science which deal with the classification, tabulation of numerical fact as the basis for explanation, description and composition of phenomena. And further, according to A.L. Bowley, statistics are numerical statement of fact in any department of inquiry placed in relation to each other. And ultimately, he summarizes as
statistics may be rightly called the scheme of average. The scheme of average. आप देखेंगे जब जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं, एट द लास्ट हम हमारा जो कंसर्न होता है वो किससे होता है? एवरेज से होता है। चाहे हम मीन निकाल रहे हैं तो एवरेज है ही, मोड भी निकाल रहे हैं तब भी वो हमारा कंसर्न एवरेज से है, ठीक है। मीडियन भी निकाल रहे हैं तब भी हमारा जो कंसर्न है एवरेज से है, ठीक है। और कटसीस हुआ, मतलब स्क्यूनेस हुआ, these are correlation भी क्या है? It is a kind of average. Regression is also kind of average. तो इसीलिए at the end of the day, statistics may be rightly called as the scheme of the average. The definition which is given by the Croxton and Cowden is well accepted, and they define the statistics as statistics may be defined as the science of collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. It is the accepted definition overall. और भी बहुत सारे definition आप लोगों ने देखा, but ultimately we can say that statistics is nothing but it is the science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. वहीं पे यदि हम देखें, as according to Harlow, the science and the art of handling aggregate of fact, observing, enumeration, recording, classifying, and otherwise systematically treating them. ठीक है? Therefore, we can conclude that in statistics, these four aspects, these four process या steps has been adopted. Firstly, we collect the data, then we present the data in the tabular form, then we analyze the data, and after that we interpret the data. Ultimately, we interpret the data. ठीक? Yes, sir. Scope of the statistics, there are various scope of the statistics. It is its scope is so broad because industry, commerce, agriculture, economics, education, planning, medicine, modern application, etc. So therefore the scope of the statistics is very vast, very vast. If we have the basic understanding of the statistics, then we can do in every area. यदि होता है ना कि आपको आजकल तो चीजें कंप्यूटर बेस्ड हो गई, लेकिन थियरी मस्ट बी नो, हमको थियरी आनी चाहिए। क्योंकि एक चीज जान लीजिए कि यदि हम सिस्टम में कुछ इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा ही आएगा। आता है कि नहीं आता? कुछ Yes, हम करेंगे तो आउटपुट आना ही आना, लेकिन whether the output is correct or not, that is tested by the theory. वो आउटपुट सही है या गलत है, उसकी टेस्टिंग किससे होती है? थियरी से। कोरिलेशन स्प्यूरियस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मतलब किसी भी दो वेरिएबल को लेके हम कोरिलेशन निकालते हैं, ठीक है। अब वाटर का हम कहें कि मतलब पर्टिकुलर थिंग से रिलेशन होगा, ऐसा नहीं है। हर चीज को हर चीज से हम कोरिलेट नहीं कर सकते। हम एज मतलब हाइट और वेट को कोरिलेट तो कर सकते हैं, लेकिन हाइट को किसी नाम से हम कोरिलेट नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि यही है। तो स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इज सो वास्ट। ये आज के डेट में, ये हमारे डेली लाइफ में आप इसके स्कोप को देख सकते हैं। बट देयर आर लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एज वेल, ठीक है।
किसी ने हमको किसी आथर का नाम नहीं आ रहा है, उसने लिमिटेशन में जो स्टैटिस्टिक्स को कटघरे में खड़ा किया, मतलब एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। उसने कहा है कि यदि हम इसको हिंदी में एलोबरेट करें, उसने कहा एक झूठ होता है, एक बड़ा झूठ है, और ये थर्ड जो होता है, थर्ड हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। जो थर्ड डिग्री ऑफ द लाई की होगी वो क्या होगी? वो सांख्यिकी होगी। क्यों? क्योंकि इसके बिना पे हम बहुत से बहुत बड़ा झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन में पॉवर्टी के एस्टीमेट को टेम्पर्ड किया गया, आप लोग को याद है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी का ये था, फिर उसके बाद रंगराजन कमेटी आई थी बाद में उसको इम्प्रूव करने। हालांकि उसके बाद से कोई पॉवर्टी पे डेटा रिलीज नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन क्या हुआ, एस्टीमेट मतलब एस्टीमेट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं हैविंग द कमांड ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल। यदि हमको लग रहा है कि इसको हमको अधिक दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं, इसको कम दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं। दिस इज दी ईयरफोर इसको झूठ की थर्ड कड़ी मतलब सुपरलेटिव डिग्री मानी जाए। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। इसी उसी वर्ड से हम समझ सकते हैं कि इसके यूज भी हैं और इसके मिसयूज तो बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके मिसयूज। और गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट इज ऑलवेज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द डेटा इन फेवर ऑफ हिज एक्टिविटी। वो हर चीज को ये दिखाएंगे कि हम एक किए, बट रियल सिचुएशन कुछ अलग ही रहती है एवरी टाइम। दिखता है कि नहीं दिखता? यस सर। जब आप गवर्नमेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं तो लगेगा देयर इज नो प्रॉब्लम। यस सर, और सब कुछ सही से हो, सारा एवरीथिंग इज फंडिंग। फाइन। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन ऑन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, and it is because of the statistics. It is because of the statistics. तो ये इसीलिए statistics is not suitable to the study of qualitative phenomena. ये देखिए एक लिमिट आ गई। हम भले क्वांटिफाई करते हैं, we are always try to quantify the qualitative phenomena, और उसका एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट 100% श्योर कि हम जो कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं दैट इज ट्रू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट ये है कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। ये कहीं न कहीं हम किसी एक इंडिविजुअल को हम पढ़ नहीं सकते इसके बिना। ठीक है, एंड the law related to statistics are not exact. वो क्या है? These are the proposed. वो सारे के सारे assumption based हैं कि यदि these assumptions are followed, then this situation will be happen. ठीक, इसीलिए ये कि statistics table may be misused, हमने पहले ही बोल दिया। आप देखते हैं, हम लोग चूंकि रिसर्च से भी जुड़े हुए हैं, जब हम कोई टेबल ड्रा करते हैं, मान लीजिए हम वी आर ट्राइंग टू हैव द रिलेशनशिप इन बिटवीन जीडीपी ग्रोथ, वो हम मान लीजिए मेडिकल और हेल्थ के एक्सपेंडिचर से कि मतलब एक जनरल थियरी ये कह रही है कि यदि जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है तो उसी के रिस्पेक्ट में मेडिकल एक्सपेंडिचर भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, इट शुड बी रेज्ड। लेकिन क्या होता है, यदि हमको लग रहा है कि हमको चीज़ों को बढ़ा के देखना, मान लीजिए ऑल इंडिया स्टडी हम कर रहे हैं, उसमें होता क्या है कि जिस स्टेट्स के बढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग बहुत हाईलाइट करते हैं कि इन दीज स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिस the GDP size has been increasing as
Therefore, the expenditure of the medical also has been increase. लेकिन जहाँ डिक्रीज हो रहा होगा, जहाँ कांस्टेंट होता है, हम उसको बहुत शार्ट में कह के निकल जाए। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जीडीपी ग्रोथ को, मेडिकल हेल्थ एक्सपेंडिचर को शो करना है, वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड के। तो हम क्या है, हम पहले ही बायस्ड हो गए। क्यों? क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है कि नहीं। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए टेबल में भी मिसयूज एंड स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडी अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये ठीक है, ये है कि इसी के बिना पे हम मेथड ऑफ स्टडिंग करते हैं प्रॉब्लम की। हाँ, एक ब्यूटी ये है कि ये हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, कि हम जो चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं वो एग्जैक्ट तो नहीं कर रहे हैं, या हम उस प्रॉब्लम को जो डील कर रहे हैं वो हो सकता है हम एग्जैक्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द हम जरूर रहते हैं। जैसे हम कर रहे हैं, पॉवर्टी का डेटा देखते ही क्या होता है, माइंड में आता है कि नहीं, स्टिल देयर इज पॉवर्टी इन इंडिया। आता है कि नहीं आता? यस सर। ये भाव आता है ना। जैसे ही हम वो उस डेटा को देखते हैं, वैसे ही हम कहते हैं कि देयर इज पॉवर्टी इन इंडिया। है, प्रॉब्लम है। डेटा में हम भले ये दिखा दें कि पर एक्सपेंडिचर पर व्यक्ति जो होगा, मतलब 33, याद है 33-26 का इशू चला था, तो वो अपने आप में अब देख रहे हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, ट्राई टू ज्वाइन विद इन 10 मिनट्स, दिस इज द लिमिट। ठीक है, 10 मिनट्स का डिस्टर्बेंस चल जाएगा, लेकिन आफ्टर दैट जब हम डिस्टर्ब होंगे तो जाहिर सी बात, अभी एक सज्जन है ज्वाइन कर, जो भी आप ही लोगों की क्लास फेलो होंगे, तो आप लोग ये इंश्योर करें कि ट्राई टू ज्वाइन विद इन 10। ओके, और यही है, दिस आर द लिमिटेशन। देयरफॉर थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कुछ इस बेसिक डिफिनेशनल एस्पेक्ट या इशू बेस्ड, इसमें कहीं कुछ आप लोग को डाउट हो इस पूरे क्लासेस के दौरान, इफ यू फील सम डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी। सर वो जो स्टार्टिंग में सिंगुलर प्लूरल और एक और प्लूरल में स्टैटिक केवल लिखकर बताए हैं, तो थर्ड टाइप प्लूरल से कैसे करते हैं? बेटा ये बात हो रही है, हमने थर्ड टाइप को इस तरह से डिफाइन किया कि जैसे हम कह रहे हैं कि एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास मान लीजिए 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये कहा, ये जो 5.5 है, इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक वॉल्यूम, एंड द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम उस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? डाटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन, और दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। तो दिस इज द डिफरेंस कि स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स इसीलिए कहा गया है कि जो मतलब स्टैटिस्टिक्स है, इट इज द प्लूरल ऑफ द स्टैटिस्टिक। एवरेज हाइट हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, कितना 5.5, तो ये क्या हो गया? इट इज स्टैटिस्टिक। ये सांख्यिकी कहला। एक जब नंबर आ गया तो क्या, वो सांख्यिकी हो गई। एक जो नंबर आ गया वो क्या हो गया, वो सांख्यिकी एक नंबर। लेकिन जो प्रोसेस हम अडॉप्ट किए, ठीक है, उसी को यदि हम जनरलाइज कर दें
उसी को हम क्या करें, जनरलाइज कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो दैट इज पार्ट ऑफ दी। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं, तो हम 100 लाइक ऑफ टाइम, लाइक ऑफ मतलब फंड, हम क्या करते हैं 10 का 15 का क्या कर लेते हैं, सैंपल लेते हैं कि नहीं लेते, और उस सैंपल पे हम एवरेज लगाते हैं, और उस एवरेज के बिना पे हम कहते हैं दिस इज द स्टैटिस्टिक, एक सिंगल वैल्यू है। और अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं फॉर दी होल ऑफ द क्लास, कि ओवरऑल जो हमारी क्लास की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है,